आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। और खबर यह है कि कोरोना ने देश की बदतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया है। अब खबर आ रही है कि देश के कई इलाकों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। किस राज्य में हालात कितने नाजुक हैं, ये डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए ग्राउंड रिपोर्ट, ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई को लेकर क्या है और सरकार का क्या पक्ष है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि किल्लत नहीं है, जो मैनेजमेंट है उसमें दिक्कत आ रही है। तो क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मृत्युंजय, आप सही फरमा रहे हैं कि सरकार ऑक्सीजन को लेकर के जो इस वक्त देश के बड़े राज्यों में किल्लत की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार का रुख ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं है। दिक्कत आती है जब उस सप्लाई को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है। मसलन किस राज्य में जितनी ज़रूरत है, अगर उसके लिए आप तुरंत डिमांड पैदा करते हैं और आप तुरंत उसके लिए चाहते हैं कि आपको 1 या 2 दिन में आपकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये संभव नहीं हो पाता। और ऐसे में जो किल्लत की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो सरकार का तर्क ये है कि डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप आ रहा है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो सप्लाई चेन है उस पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार का ये भी सभी राज्यों से अपील है कि अगर उनको ऑक्सीजन अपने इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए चाहिए या फिर खासकर मेडिकल फैसिलिटी के लिए चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, लंबी समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करें। और ये डिमांड कितनी रह सकती है इसका एक फोरकास्ट के साथ में जो सप्लाई के लिए जो रिक्वेस्ट करें वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए और पहले से करके रखें ताकि किल्लत की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन अभी वस्तु स्थिति ये है, हकीकत ये है कि कई बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इसके साथ ही महाराष्ट्र, ऐसे जितने तमाम बड़े राज्य, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मात्रा में नहीं है। उसका नतीजा ये है कि कई मरीजों को अपने इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों से वापसी का रुख करना पड़ रहा है। जो अस्पताल प्रशासन है वो यहाँ तक कि कई दिल्ली का 1-2 अस्पताल में तो ये स्थिति है जैसे दवाई के लिए मरीज जिसे कहा जाता है कि आप दवाई का इंतजाम करें, लगभग वैसे ही मरीजों से ये कहा जा रहा है कि हम इलाज तो करेंगे पर ऑक्सीजन की जो बंदोबस्त करना है उसमें मरीज अपने स्तर पे कोशिश या प्रयास करे। तो ये एक बड़ी इस वक्त कोरोना काल के दौरान एक बड़ी विकट स्थिति है कि कई बड़े राज्यों में मेडिकल फैसिलिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मात्रा में नहीं हो पा रही है। आंकड़ों के नज़रिए से आपको बता दें तो जो केंद्र सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक रोजाना 7,000 मैट्रिक टन इसकी इस वक्त इस पोजीशन पे खड़ी है सरकार, जिसमें अगर डिमांड के हिसाब से देखें तो 2800 मैट्रिक टन रोजाना मेडिकल फैसिलिटी को ज़रूरत होती है, जबकि 2200 मैट्रिक टन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए ज़रूरत होती है। इस लिहाज से अगर इन आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 2000 मैट्रिक टन अभी भी रिजर्व रहता है। लेकिन पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में खासकर जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर या इससे मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो ज़रूरत है उस प्रोडक्शन में ज़बरदस्त गिरावट आई है। और उसका खामियाजा ये हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी आदेश जारी कर दिया है कि महाराष्ट्र से 20% से ज़्यादा, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसमें 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ोसी राज्यों को ना दिए जाए। सबसे पहले महाराष्ट्र की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। तो ये एक बड़ी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में ज़बरदस्त गैप जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ।